लेते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन द आइडिया, इसमें एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, और प्रेपोजिशन क्या है? This इन is the द preposition. डिस्क्राइब कर रहा होता है वो किसी नॉन को। अच्छा, तो ये जैसे इंटरेस्टेड है, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये आइडिया को बता रहा है कि हम आइडिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो ये उसका ओके, ठीक है। कोई और पर्सन जो ऐड करना चाहे? काफी माइक्स अनम्यूट हुए थे, बारी बारी बताएं जी। जी सर, ये जो लाइक हम कहते हैं कि सिर्फ बयान की जा रही है, ठीक है, आइडिया से रिलेटेड। इफ आई एम इंटरेस्टेड, तो उस सेंस में हम इसको एडजेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रेपोजिशन किसी चीज को सपोर्ट किया जा रहा है या किसी चीज की स्पेसिफिक लोकेशन बताई जा रही है, लाइक ऑन द टेबल, अंडर द ट्री। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जो स्पेसिफिक चीज की लोकेशन बताती हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं इन द आइडिया, दिस इज द प्रेपोजिशन इन द। ठीक है। मगर जब सर मेजर डिफरेंस। ठीक है, आई थिंक सो मैम साहब, सर आपके हम अलावा भी कोई कुछ द कहने की को कोशिश तो कीजिए। एज अ सर हम द को तो हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो आर्टिकल में आएगा, वो आइडिया को स्पेसिफाई कर रहा है। यस सर, मैं भी यही बोल रही थी कि इदा तो नहीं हो सकता ना हमारा प्रपोजिशन में, इन होगा सिर्फ प्रपोजिशन में। एग्जैक्टली, सिर्फ इन एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमारे पास, ठीक है, हमें क्या होता है कि बेशक हमें फॉर एग्जांपल ग्रामर का जीरो नॉलेज है, ठीक है। अब हम इंग्लिश में काफी बुक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके पढ़ने से हमें कुछ ना आइडिया हो जाता है कि अच्छा, इस वर्ड के साथ हमने ये चीज यूज करनी है, इस वर्ड के साथ हमने ये चीज यूज करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को काफी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होगा टर्म्स का, लेकिन आपको ऑलरेडी आती होंगी, क्योंकि वैसा सेंटेंस बोला जाए ना, आप लोगों को पता चल जाता है अच्छा इसके अंदर ये होगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इजी समझ के लेना है, ये बहुत इजी है। ठीक है, और ऐसा समझना है कि आप लोगों को पहले से ही आता है। ठीक है, अब जैसे ये है आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है, तो इंटरेस्टेड क्या चीज है? कि किसी चीज में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब हमें आइडिया, हमें ये देख के ही अंदाजा हो रहा है, ठीक है, कि अगर हम कहें कि आई एम इंटरेस्टेड इन द आइडिया, तो इंटरेस्टेड के साथ इन लग रहा है। ठीक है, माई जैकेट इज सिमिलर टू योर्स। ठीक है, सिमिलर टू योर्स, इसको आगे हम जिस वक्त टेस्ट देखेंगे ना, हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसके साथ ये चीज लग रही है, इसके साथ ये चीज लग रही है। अच्छा, शी इज ब्रिलियंट एट मैथ्स। ठीक है, ये जस्ट सेंटेंसेस है। माई नेबर्स इज एंग्री अबाउट द पार्टी। ठीक है। अच्छा, अब ये एडजेक्टिव और prepositions का कुछ आइडिया हुआ है, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ ये टेस्ट है हमारे पास एक छोटा सा, जो इसी चीज के रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें क्या चीजें इस्तेमाल होंगी। अच्छा, आई एम रियली प्राउड ऑफ। डैश यू ऑफ ऑफ। यू। एग्जैक्टली। सर आई वुड रिक्वेस्ट कि हम अगर पहले एक्सप्लेनेशन देख लें और आफ्टर दैट हम एट द एंड टेस्ट करें तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल। ये ग्रामर एक्सप्लेनेशन की बात कर रही हैं? यस, पहले हम एक्सप्लेनेशन को देख लें अगर, तो उसके बाद हम टेस्ट की तरफ आए। अच्छा, ठीक है। सम एडजेक्टिव गो विद सर्टेन prepositions. There are no grammatical rules for which preposition is used with which adjective. So it's a good idea to try to solve them together. To help you to do this, write new vocabulary in your notebook in a sentence or phrase. However, there are some patterns that can help you. Let's look at them first. Remember that a preposition is followed by the noun or a
इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? जेंडर? Gerund. जेरेंट। जेरेंट। ओके ओके। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नाउन क्या होता है? Name of thing. सॉरी। Any name of thing, person, something. ओके, और इसको क्या कहते हैं? Gerund usually verb के साथ जब ing लग जाता है और वो as a noun यूज हो रहा होता है उसको gerund बोलते हैं. एग्जैक्टली, ठीक है, जबरदस्त। इट मीन्स कि अगर हम जेरेंट की बात करें तो इटसेल्फ ही एक वर्ब होता है, राइट? आप ये कह रही हैं, और नहीं, आइन के बाद वो नाउन की तरह के एक्ट करता है। जी जी, ये वर्ब होता है और इसके साथ जब यस नाउन लग मैम, जाता है तो जैसे ये एज अ अमेजिंग वर्ब, लिखा हुआ है। एज अ नाउन मतलब कि एक्ट कर रहा होता है। इसका इसका हमें पता है, इस तरह चलता है कि इसकी निशानी होती है जेरेंट को। अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो तो ये हमारे पास अगर सेंटेंस में दिया हो, अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो ये वर्ड का आंसर कर रहा होता है यूजुअली। तो एग्जांपल हो तो मैं ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। यस, स्विमिंग की हो सकती है, ही इज स्विमिंग। स्विम एक इटसेल्फ इज अ वर्ब, एंड अगर हम उसके साथ आईएनजी को ऐड कर दें तो स्विमिंग दे रहा है, देन कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इट मीन्स कि फिर वो बिहेव लाइक। ही इज डूइंग व्हाट का आंसर हो रहा है यहाँ पे। ही एक इज हमें ना इस चीज को जेरेंट जो है ना वो जितना मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक कर रही हूँ तो जेरेंट इज जो इन्होंने बात की है वही है, लेकिन इसके जो एग्जांपल्स है ना वो हम गूगल पे सर्च कर लें तो बेहतर है, बिकॉज एग्जांपल से ना मैं यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। अच्छा, एग्जाम्पल से आप सेटिस्फाई, मुझे जहां तक लगता है कि होना चाहिए, बिकॉज अमेज समथिंग, अमेजिंग का मतलब है कि उस एट द पियानो, ठीक है। अब वो ये नहीं कह रही कि वो अमेजिंग है पियानो में, क्या अमेज कर रही है वो चीज पियानो में, उसको प्ले करना, उस पियानो को बजाना, पियानो ही है ना। बट यहाँ पर अमेजिंग स्टिल अ यहाँ वर्ब वही है, यहाँ पर जो अमेज, अमेजिंग वर्ब ही है। यहाँ पर जो लास्ट सेंटेंस है, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग। अब ड्राइंग को देखे तो यहाँ पर ड्राइंग जो है वो जो है वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। अब ड्रॉ को देखे, ड्रॉ ये वर्ब है लेकिन इससे आईएनजी लग गया तो अब ये एज अ जेरेंड एक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अमेज एंड अमेजिंग की भी आप इस तरह से एग्जांपल ले सकती हैं, जिस जो सेकंड सेंटेंस है। यस, और जैसे यस स्विम और स्विमिंग का बताया वो भी ठीक है। यस 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 सर, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब विद एट, ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ हम एट यूज कर सकते हैं। ठीक है, we use add with adjectives like good, bad, amazing, brilliant, terrible, etc. to talk about skills and abilities। तो मतलब अगर हम skills और abilities की बात कर रहे हो तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? add को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर? जहां पर skills की और abilities की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, he is really good at English। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है इसमें? कि वो इंग्लिश में अच्छा है। और जब इस तरह की बात हो तो हमने क्या करना है? एट को यूज करना है। शी इज अमेजिंग एट पियानो, एट द पियानो। ठीक है, तो हमने क्या करना है? यहाँ पर भी एट यूज करना है। फिर जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये टेरिबल भी, ठीक है, इसके साथ भी हम क्या करेंगे? एट यूज करेंगे। फिर गुड का तो हमें वैसे ही पता चल गया, ऊपर हमने एक सेंटेंस देख लिया जिससे हमें पता चल गया कि एट यूज करना है। ठीक है, जहां पर स्किल्स और एबिलिटीज की बात हो रही हो वहां पर हमने क्या करना है? एट यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि अबाउट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। We often use about with adjectives of feelings like angry, excited, happy, nervous, sad, stressed, worried, etc. ठीक है, to explain what is causing that feeling। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या पता चला है कि हम किस किस चीज के साथ अबाउट यूज कर सकते हैं? एनीवन? सिचुएशन,
किसी भी फीलिंग्स के साथ। एग्जैक्टली, ये मेंशन किया हुआ है, तो हम इसके We साथ क्या often करते we use about with adjectives. तो We हमें often use about with adjectives. Feel angry, excited, happy, maybe sad, stressed, or worried, and etc. to explain what is causing that feeling. I'm angry about that. अच्छा, तो मतलब फीलिंग्स के साथ अब ठीक है। अब आई एम एंग्री अबाउट द डिसीजन, ही इज नर्वस अबाउट द प्रेजेंटेशन, शी इज एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब, दे आर वरीड अबाउट द एग्जाम। ठीक है, तो जहां पर फीलिंग्स की बात हो रही है हमने उसके साथ क्या किया, अबाउट यूज किया। अच्छा, जहां पर स्किल्स और एबिलिटीज की बात हो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, At. एग्जैक्टली exactly. और जहां पर फीलिंग्स की बात हो वहां पर About. About. About ओके, ठीक है, जबरदस्त। ओके, अब यहाँ पर ऑफ की बात आ रही है। अब ये कह रहा है हाउ अदर समटाइम्स वी यूज ऑफ विद फीलिंग्स। अच्छा, अब कुछ समटाइम्स ऐसे केसेस आते हैं जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ यूज करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर क्या कह रहे थे कि वो हमें फीलिंग्स के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, अबाउट, लेकिन समटाइम्स मतलब मोस्टली हमारे पास अबाउट यूज हो रहा होता है, और कुछ केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ यूज करना पड़ता है। ठीक है, और जिस वक्त हम सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं ना, तो फौरन से माइंड में क्लिक हो जाता है, जो इस तरह के थोड़े सीन होते हैं ना, तो फौरन से क्लिक हो जाता है, अच्छा यहाँ पर अबाउट की जगह हमें ऑफ यूज होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस हम रीड करेंगे ना, तो आप लोगों को क्या होगा कि आइडिया हो जाएगा, अच्छा ऐसा हो सकता है। ठीक है, शी वॉज अफ्रेड ऑफ टेलिंग हर मम। ठीक है, आई एम फ्राइटन्ड ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट, ही इज स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर प्रोग्रेस। सर ठीक है, काइंडली मुझे अबाउट सेक्शन एक बार दिखाएगा। ओके ओके, आई वाज थिंकिंग कि मे बी इसकी सेकंड फॉर्म है एक्साइटेड और वरीड है जिस तरह से, तो अफ्रेड एंड फ्राइटन्ड है, इस वजह से अबाउट एंड ऑफ लगा हो, बट ऐसा नहीं है, ऊपर भी सेकंड फॉर्म है। तो आई थिंक ये ग्रामर में ही है इस तरह से कि समटाइम हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑफ यूज कर लें। यस एग्जैक्टली, मोस्टली हमें अबाउट यूज करना होता है, लेकिन समटाइम्स ठीक है हम्म, हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनको हमें रीड करके आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे अबाउट अच्छा नहीं लग रहा, ऑफ लगाए तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो मतलब इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं हमें। यस। ठीक है, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से ना, जिस वक्त हम राइटिंग मॉड्यूल कवर करना शुरू करेंगे और बार बार प्रैक्टिसेस अपनी करते रहेंगे, तो क्या होगा कि ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अच्छा, अब टू कहाँ पे लगता है, ठीक है, वी कैन यूज टू टू शो द कनेक्शन बिटवीन पीपल और थिंग्स। ठीक है, जिस वक्त हम कनेक्शन की बात कर रहे हो तो फिर हमने क्या करना है, टू को यूज करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ही इज मैरिड टू द डायरेक्टर, आई एम एडिक्टेड टू माई फोन, आई एम एलर्जिक टू नट्स, इट्स सिमिलर टू द होल्ड वन। ठीक है, अच्छा, वी कैन ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट समवन्स बिहेवियर टुवर्ड्स समवन एल्स। ठीक है, कनेक्शन के अलावा जिस वक्त हम किसी के बिहेवियर की बात कर रहे हो कि किसी और के साथ उसका बिहेवियर, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हो, तो भी हमने क्या करना है, टू को यूज करना है। जैसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, गौर से सुनना है। ठीक है, दे वर रियली फ्रेंडली टू मी, वाज ही नाइस टू यू, ही इज ऑलवेज पोलाइट टू एवरीवन, शी वॉज वेरी रूड टू द वेट्रेस। ठीक है, किस किस वक्त यूज कर सकते हैं हम टू को, जिस वक्त कनेक्शन की बात हो रही हो पीपल्स या फिर थिंग्स के दरमियान की। ठीक है, और जिस वक्त हम
किसी के बिहेवियर की बात कर रहे हो टूवर्ड्स समवन एल्स, तो फिर हम क्या करेंगे, टू को यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yeah, clear. ठीक है, ओके, अब हम फॉर की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर का मतलब क्या होता है? मतलब नॉर्मली हम कह रहे हो, ठीक है, दिस इज फॉर यू। फॉर का मतलब होता है सर के। ठीक है, तो मतलब जिस भी वक्त भी हमने के लिए या इस तरह की कोई बात करनी है तो सिंपली हमें पता है हमने फॉर लगाना होता है। ठीक है, एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू। ठीक है, मतलब सजेशन आ गई ना। ठीक है, स्ट्रेस इज बैड फॉर यू। द टाउन इज फेमस फॉर इट्स चीज। ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल साइड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा हमने यहाँ पर के लिए यूज करना है। ठीक है, मतलब फॉर यूज करना है, वो हमें देख के सेंटेंस पढ़ के थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे यहाँ पर फॉर रिमूव कर दूं, फॉर एग्जांपल ये आपको नहीं पता, तो स्ट्रेस इज बैड डैश यू, आइडिया हो रहा है ना, फॉर यू। ठीक है, इसी तरह इन कहाँ पर यूज होता है, शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, they want someone who's experienced in design. I don't want to get involved in the argument. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ इससे भी पे मेरा क्वेश्चन है, इफ आई कैन आस्क पार्टिसिपेंट से, कि हमने जैसे सेंटेंस देखा, सर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा। हमने यहाँ पे पढ़ा एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू, एंड स्टार्टिंग में हमें गुड के साथ हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें हमें यस शी इज गुड एट इंग्लिश। तो हमने क्यों यहाँ पे गुड के साथ फॉर यूज किया, वो भी गुड था और ये भी गुड है। यहाँ पे फॉर यूज किया, वहाँ एट यूज किया, कोई मुझे रीजन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मैम ये चीज आपके सिंटेक्स पर डिपेंड कर रही होती है। लाइक एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू, अगर आप इसको ट्रांसलेट करें, फॉर को निकाल दें, एक्सरसाइज इज गुड डैश यू, एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है। ठीक है, सो जब आपने के लिए कुछ यूज करना है तो डेफिनेटली यू विल यूज फॉर। लेकिन जब आप जैसे कह रहे हैं कि शी इज गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड डैश इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छी है। ठीक हाँ, है, तो वो तो यहाँ इस पे चीज को for नहीं एक्सप्लेन लगाया कर रहा है, था। हमारा सेंटेंस क्या बता रहा है, ये सेंटेंस क्या बता रहा है और वो सेंटेंस क्या बता रहा है। एग्जैक्ट सिनेरियो का हिसाब से लगाया। चैट में कमेंट आया, बेसिकली मैं वो ये मैं रहा होता इंक्लूड करूँ थोड़ा। है। जी श्योर। वो यूं होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, या आप फॉर एग्जांपल आपके रिलेटेड कोई चीज होती है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग और इस तरह, तो फिर हम यूज करते हैं ये। अदरवाइज अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल आपसे रिलेट कर रही हो या आप इस तरह, फिर फॉर यूज करते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी, थैंक यू। जब भी हम बात करते हैं किसी की एबिलिटीज की, जैसे सर सामान ने बताया था कि एट को हमें कब कब यूज करना है, जब भी हम किसी के स्किल्स की, किसी की एबिलिटीज की बात करते हैं, किसी की तारीफ बता रहे होते हैं कि वो इस चीज में बहुत अच्छा है, देन वी यूज एट उसकी तारीफ करने के साथ जो हम एडजेक्टिव लगा रहे हो। ठीक है, ब्रिलियंट एट मैथ्स, ओके। अब उसकी एबिलिटी को हमने डिफाइन कर दिया तो हमने एट यूज किया। अभी हम एक एडवाइजिंग सेंटेंस यहाँ पे बोल रहे हैं, दैट एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू। हम एडवाइज कर रहे हैं, उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज आपके लिए अच्छी है। इसमें किसी की स्किल्स नहीं बताई जा रही, इसमें किसी की तारीफ नहीं हो रही है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर हियर, एंड दैट्स व्हाई वी वर यूजिंग एट दैट हियर।
तो ये डिफरेंस है दोनों में। हमें सिनेरियो को देखना है, हमें कंडीशन को देखना है कि हम यहाँ पे काम क्या करें। सेंटेंस बता क्या रहा है? सेंटेंस बता रहा है कि ये चीज सजेस्ट की जा रही है, आप लोगों को एक सजेशन मिल रहा है, एडवाइस मिल रही है। और उस सेंटेंस में बताया जा रहा था कि आपकी स्किल्स को बताया जा रहा था कि आप में ये एबिलिटी है, ये उसमें वो एबिलिटी है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये चीजें हमें याद तो नहीं रखनी, याद रखेंगे तो भूल जाएंगी। इसको अंडरस्टैंड करना है, बस समझना है, समझेंगे तो कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, हम इसके ग्रामर टेस्ट दे लेते हैं। सुरसामा, आप टेस्ट की तरफ आ जाए, हम देख लेते। ये बहुत हेल्पफुल है, आप लोग इसको फोकस से कर लेंगे ना तो नेक्स्ट किसी भी मॉड्यूल में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब पार्टिसिपेंट्स बताएंगे कि शी इज रिस्पॉन्सिबल डैश हेल्थ एंड सेफ्टी। फॉर फॉर, ठीक है। अच्छा, अब फॉर क्यों यूज हुआ इसमें? इसमें सिचुएशन है सर। ही इज एलर्जिक डैश सी फूड। 2 आएगा। टू आएगा। 2 सर। ठीक है, 2 चेक कर दूं? कर दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दे आर इंटरेस्टेड डैश आर प्रोजेक्ट। इन In our In. project. I am addicted dash that new series on channel 4. 2. 2 Sugar is bad dash your for For your For. help. for I'm really excited dash the new house. about About the About. new house. Okay. क्यों बोल एट। At. अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपके आंसर कितने हैं? ठीक है। 7. अच्छा, एक रिमेनिंग भी था, सॉरी। एक है लास्ट। My boss is terrible dash At. communicate. at Okay, let's finish it. अब हमारा टोटल स्कोर है, ठीक है, 100%। ठीक है, तो अब देखें, इसके थोड़ा सा रीड करके ही ना हमारे माइंड में एक बात क्लिक हो जाती है कि अच्छा इसके साथ ये चीज लगेगी। ठीक है, अच्छा अब हम ये वाला करते हैं। इसमें क्या लगेगा? शी इज In. इंटरेस्टेड। is interested in I am a bit nervous dash going somewhere to defend. about The activities will be similar dash what we did last year. 2. 2 He wants to be involved dash making the decision. In making And. the In. Great. She is angry dash not being invited to the dinner. About. for अच्छा, ज्यादा वर्ड्स किसके हैं? for की. अच्छा, फॉर For. वाले बता सकते हैं कि फॉर क्यों है, एंग्री वाले बता सकते हैं, सॉरी अबाउट वाले बता सकते हैं कि अबाउट क्यों है। इसमें क्या फोर ही एक्सप्रेस आएगा। किया जा रहा है, सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा है? ये सिचुएशन है सर, एंग्री, तो इसमें आई थिंक फार ही आएगा। फॉर He is angry. क्यों आएगा, मेरा सवाल ये है। फीलिंग्स के साथ अबाउट आता है। यस एग्जैक्टली, फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ हमेशा अबाउट यूज करते हैं, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा। You are good dash talking
to big groups of people. At. 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 Eating a lot of red meat For. is not For For you. you. I'm afraid dash line. Of. Of. Afraid of. 100%। ठीक है, अब देखा आप लोगों ने कंफ्यूजन हुई तो एक सेंटेंस में मतलब मोस्टली हमारे क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ऐसा ही है ना? जी ऐसे ही है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम क्या चलते हैं, 39 मिनट हो गया, मुझे 50 पे याद करवाइएगा, ठीक है, ताकि हम टाइम ज़्यादा ना ले लें। Do you know the difference between bored and boring? Test what you know with interactive exercises and read the explanation to help you. Look at these examples to see how adjective ending in ed and ing are used. I was really bored in that presentation and that was a really boring presentation. तो इन दोनों sentences में आप लोगों को क्या difference नजर आ रहा है? प्रेजेंटेशन हो रही थी तो मैं उसमें बोर हो गया था, और दूसरे में बोरिंग प्रेजेंटेशन यानी जो प्रेजेंट किया जाता वो बोरिंग था। ठीक है, और कोई? देखिए डरे ना, बोलें, बेशक गलत भी आता है आपको, गलत भी बोलें, बोलें जरूर। फर्स्ट में एज अ वर्ब यूज हो रहा है और सेकंड में जी सेकंड में जेरेंड आई थिंक। आई एम नॉट श्योर बट सेकंड में एज अ एडजेक्ट जेरेंड नहीं क्योंकि प्रेजेंटेशन यहाँ पर नाउन है तो फिर एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ही होगा। नाउन के साथ एडजेक्टिव। ठीक है, और कोई पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाहे? देखिए फर्स्ट में उसने अपने सिचुएशन को लेकर एक्सप्लेन किया और दूसरे में उसने क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। ठीक है, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि 19 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, और बोल सिर्फ 4-5 ही रहे हैं। तो देखिए आप लोगों ने जिस वक्त अप्लाई करना है ना, तो आप लोगों को इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में ऑब्वियसली आप लोगों को बोलना पड़ेगा, और बोल कैसे सकते हैं जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? बार बार बोल के, बेशक गलत सही जैसे भी बोल रहे हैं, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अच्छा, तो मैम इल्सा आप इसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? यस, अच्छा इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही वर्ड है बोथ, उसके साथ हमने ईडी लगाया तो उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, सेंटेंस के मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, और आईएनजी लगाया तो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे है आई वॉज रियली बोर्ड इन द प्रेजेंटेशन, उसमें आप लोग बताएं इसमें क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है? इसमें पहले में तो ये कि लाइक कि आप रीजन है ना, तो आप बोर हो रहे हैं तो आप रीजन है, तो दूसरे में ये कि रीजन और प्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से आप बोर हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल शो। ऐसा ही है। जब हमें देखना होता है कि हमें जो फीलिंग, हम जो चीज फील कर रहे हैं या हमारे जो इमोशंस हैं हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, देन वी यूज ईडी विद वर्ब, ओके। और जब हम देख रहे हैं कि उस बोर होने की वजह क्या बन रही है, अब जैसे आई वॉज रियली बोर्ड इन दैट प्रेजेंटेशन, कि मैं बोर हो रहा था प्रेजेंटेशन में, और सेकंड लाइन में है कि दैट वाज रियली बोरिंग प्रेजेंटेशन, कि बोरिंग प्रेजेंटेशन थी, मैं बोर नहीं हो रहा था, या मेरे बोर होने की वजह क्या थी कि प्रेजेंटेशन बोरिंग थी। इटसेल्फ उसकी खुद की फीलिंग यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं हो रही, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में उसकी फीलिंग डिस्क्राइब है, इस वजह से ईडी लग रहा है, एंड सेकंड में उसकी खुद की फीलिंग्स नहीं है बट
जो चीज है लाइक प्रेजेंटेशन है, एक नाउन है, वो बोरिंग है, इस वजह से आईएनजी यूज है। तो यहाँ पे आप ग्रामर टेस्ट भी जब देंगे तो इस तरह की चीजें देखेंगे कि किसके साथ ईडी लग रहे हैं, किसके साथ आईएनजी लगना चाहिए। तो ये वाली चीज क्लियर है अभी तक यहाँ पे आप लोगों को? Yes. Yes, clear. जहाँ पे भी उसकी इमोशन फीलिंग की बात आएगी आपने ईडी यूज करना है, और जहाँ पे भी उसकी वजह बनेगी कि बोर होने की वजह क्या बनी है, तो फिर आईएनजी कर लें। यस सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ग्रामर एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या कहा हुआ है? एडजेक्टिव्स दैट एंड इन ईडी, एग्जांपल दिया है बोर्ड एंड interested, and adjective that end in ing, example दी हुई है boring, interested are often confused. ओके अच्छा, अब ed एडजेक्टिव, ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है कि ed हमारे पास कहाँ कहाँ लग सकता है। हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वैसे तो ऊपर हमें थोड़ा आइडिया हो गया, लेकिन सेंटेंसेस देख के, एग्जांपल्स देख के हमें थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आई वॉज सो बोर्ड इन दैट लेसन, आई ऑलमोस्ट फेल asleep। ठीक है, वही जिस तरह ऊपर एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वही बात इसके लिए भी। ही वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, टू सी हेलन आफ्टर ऑल दोज years। शी वॉज रियली टायर्ड एंड वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी कहाँ पर हम ईडी यूज करेंगे। अब आईएनजी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा, हैव यू सीन दैट फिल्म? इट्स रियली frightening. Okay, I could listen to her for hours. She's so interesting. I can't sleep. That noise is really annoying. ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस थे जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस तरह की सिचुएशंस हमारे पास हो सकती हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये अगर क्लियर है तो फिर हम टेस्ट की तरफ चलें। Yes. Yes. You look really dash. Tired. Tired. ठीक है, can I call you? I have got some very Exciting. dash news. Exciting. Exciting. My neighbor is always playing loud music. It's very dash. Annoying. Annoying. The directions were dash and we got lost. Confusing. Confusing. I was really dash. Surprised. Surprise. Okay. She didn't call about the car. I don't think She's she can. interesting. Interesting. Interested. 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 ठीक है, अच्छा इसमें अब हमें दोनों आंसर्स मिले हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि इंटरेस्टेड क्यों? इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि वो उसके अपनी इमोशन के बारे में बात हो रही है, खरीदना चाह रहे। ठीक है, जबरदस्त, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग Continuous वैसे चल रहा है। जबरदस्त। माय कैट्स गेट रियली डैश। Frightened. 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 अच्छा, his exam results were really dash. Disappointing. Disappointed. Disappointing. Disappointing. Sad. ओके, अच्छा हमें दो आंसर्स मिल रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि डिसअपॉइंटेड वाले डिसअपॉइंटेड क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है तो ये पास्ट एंड टेंस, पास्ट कंटिन्यूस एंड टेंस होगा लाइक सो, तो दैट व्हाई यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग यूज होगा। डिसअपॉइंटेड इस केस में होता कि अगर ये उसकी फीलिंग्स के बारे में होता है, लेकिन द रिजल्ट्स वर वेरी डिसअपॉइंटिंग, ये उसका बता रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या इमोशन कॉज कर रहे हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, सो दिस इज डिसअपॉइंटिंग।
not disappointed. right. सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी कि आई वर रियली डैश टू सी हिज एग्जाम रिजल्ट। आई वर रियली डिसअपॉइंटेड कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ उसके रिजल्ट को देख के। बट यहाँ पे हिज एग्जाम रिजल्ट, उसका जो एग्जाम का रिजल्ट है वही डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, मे बी उसने बहुत अच्छे पेपर्स दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो रही, यहाँ पे जो कसूर आ रहा है वो रिजल्ट्स का आ रहा है, विच इज डिसअपॉइंटिंग। ओके, आप मैम लोगों को थिंग्स क्लियर है दैट जो causing the emotion, डिसअपॉइंटिंग कह रहे थे? थिंग्स दैट causing emotion की बात हो रही है ना, यानी एग्जाम है जो जिसके बारे में बात हो रही है, तो इस वजह से फिर भी यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग आएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, इसको हम फिनिश करते हैं और हमारा रिजल्ट जो है वो 100% आया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे पास एक और ग्रामर टेस्ट 2 है, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, शी इज अ बिग डॉग बट यू डोंट नीड टू बी डैश। Threatened. The instructions for my new coffee machine are really dash. Confusing. 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 But I loved my maths teacher. Lessons with her were never dash. Boring. Boring. That shop never has any customers. I am dash. Surprised. Surprise. The battery on my phone only lasts about 2 hours. Annoying. ठीक है। I was dash. Disappointed. Disappoint. I'm reading a really dash book. Interested. Interesting. Interested. Interesting. Because it's about the book, ना? The book interesting है. Yes. The children were so dash. They couldn't. Excited. 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 ठीक है, और हमारा रिजल्ट भी 100% आया।